हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो स्टैटिक्स जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हर वनडे एग्जाम में, हाँ मित्र, हर वनडे एग्जाम, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हो या किसी भी राज्य स्तर की कोई परीक्षा दे रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना बहुत छोटी बात है। अतः इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका निश्चित क्लियर हो जाएगा। बशर्ते यह है कि इस टॉपिक को आप कंप्लीट पूरा और विथ नोट्स बना करके देखें। यह मेरा आपसे गुजारिश है और अनुरोध भी है। सेशन को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। इस सेशन में मैंने लगभग 50 क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। अच्छा, आप पूछ रहे हो टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है भारत के जो भी लोक नृत्य हैं, कौन सा लोक नृत्य किस राज्य में होता है, वो टॉपिक है। ये स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से एक क्वेश्चन मित्र आपको 100% मिल जाएगा। आइए मिलकर के अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यदि आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठेंगे और बेहतरीन मेरे साथ नोट्स बनाएंगे तो मेरा विश्वास है कि आपका एक क्वेश्चन आपको सुनिश्चित हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो अनुरोध ही करूंगा, इस सेशन को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिख दिया करिए और सेशन पर यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऑल सब्जेक्ट जीएस के बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। आइए मिलकर के अध्ययन करते हैं मित्र। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक नृत्य डांडिया। लोक नृत्य डांडिया, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? यह क्वेश्चन पूछा है। डांडिया है वो किस राज्य का लोक नृत्य? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गुजरात का है मित्र, कि हरियाणा का है, राजस्थान का है, कि मध्य प्रदेश का है? बताइए। चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है, डांडिया नृत्य कर रहे हैं। कौन सा नृत्य कर रहे हैं? डांडिया। इनके हाथ में देखो बांसुरी है। ये क्या है? बांसुरी है इस टाइप की। तो डांडिया नृत्य होता है बांसुरी के साथ होता है। पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो बांसुरी के साथ होता है, बांसुरी पकड़कर किया जाता है, तो बता सकते हैं डांडिया नृत्य। और इसका मित्र राइट आंसर कौन सा है? गुजरात। हम ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो डांडिया किस राज्य का है मित्र? डांडिया किस राज्य का है? कि तो पागल तरह सही आ रहा है। हाँ, तो मैं जानता हूं यह क्वेश्चन आपको मित्र क्लियर हो चुका होगा कि डांडिया किस राज्य का है। तो आज की बात आप बता ले जाएंगे कि डांडिया गुजरात राज्य का है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। अहमदाबाद इसका सबसे बड़ा शहर है, जिसे भारत का डेट्रॉयट कहते हैं। डेट्रॉयट इंग्लैंड का शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग की विश्व की राजधानी है। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। आराम से पढ़ेंगे। हाँ, परीक्षा में असंख्य बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन वो ये है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बताइएगा, अगर जानते हैं तो बताइए किस राज्य से संबंधित है। क्या बिहार से है, झारखंड से, राजस्थान से, असम से? बताइएगा। मैं जानता हूं लगभग 80% लोग जानते होंगे कि बिहू नृत्य असम राज्य से संबंधित है। असम राज्य से। हम डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। बिहू नृत्य कहां का है मित्र? बिहू नृत्य असम राज्य का है। अच्छा, असम में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। असम के 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, बताइए। पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? आप जरा बताएं, पहला कौन सा है? पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क में से लिख देता हूं। दूसरा है मानस, मानस राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, ये नदी द्वीप है। कैसा है?
नदी द्वीप है। और नदी कौन सी है आपकी? ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तो विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, जो नदी द्वीप है, वो असम राज्य में मित्र। कहां पर है? असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में है। अच्छा ये बताइए, असम भारत के कितने राज्यों के साथ राज्य स्तरीय सीमा रेखा बनाता है? सीमा रेखा बनाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वर्तमान समय में असम राज्य के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है? ये 3 पॉइंट आपके ऊपर है, ये और ये। सीएम, राज्यपाल और कितने राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, आपको ये बताना है। उसके बाद बहु नृत्य आप समझ गए किस राज्य का है? असम राज्य का है। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, ये विश्वास है मुझे, क्योंकि आप दिल पे हाथ रख करके मेहनत करते हैं। तो देखिए आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तमाशा। तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, केरल से, महाराष्ट्र से या तमिलनाडु से? तो इसका मित्र जो राइट आंसर है, देखो एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। किस राज्य से है? तो बता सकते हैं महाराष्ट्र राज्य से। किस राज्य से मित्र? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सी इट इज द राइट आंसर। तमाशा फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? इट महाराष्ट्र। किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह मित्र तमाशा है, इस तरह से किया जाता है, इस तरीके से तमाशा किया जाता है और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अच्छा, एकनाथ शिंदे, एक नाथ शिंदे यहां की कौन है? सीएम है। क्या है मित्र? सीएम है। गवर्नर आपको बताने हैं, राज्यपाल आपको बताने हैं, राज्यपाल आपको बताने। इसकी की राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र की, आप जानते ही हैं। अच्छा, मुंबई है वो किस द्वीप पर बसा हुआ है? आपको ये बताना है। जो मुंबई है किस द्वीप पर बसा हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मुंबई। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है मित्र, चौथा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चौथा। मोडसे लोक नृत्य, मोडसे लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो मोडसे लोक नृत्य है, ये मोडसे लोक नृत्य का चित्र है। ये किसका मित्र? मोडसे का। किसका है? मोडसे लोक नृत्य का चित्र है, जिसमें एक पुरुष इस टाइप का ढोल बजाता है और इस तरह नृत्य किया जाता है। ये मोडसे लोक नृत्य का चित्र है। और ये किस राज्य में होता है? क्या त्रिपुरा में होता है? नागालैंड में होता है? मिजोरम में होता है? क्या असम में होता है? आपको बताना है किस राज्य में होता है। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर बी सही है। ये नागालैंड का लोक नृत्य है। मोडसे नागालैंड का लोक नृत्य है। किसका? नागालैंड का मित्र, नागालैंड का लोक नृत्य मोडसे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा फोक लोक नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा फोक डांस या लोक नृत्य नहीं है? नहीं पूछा है मित्र, नहीं पूछा है। बताइए 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो जो क्या घूमर है, कथकली है, डांडिया है या गरबा है? तो मित्र इसमें से जो फोक डांस नहीं है वो कथकली है। कौन सा? कथकली। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अच्छा, कथकली किस राज्य का है? कथकली किस राज्य का है? कथकली केरल का है मित्र। किसका? केरल राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय लोक नृत्य है। क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन फोक डांस लोक नृत्य नहीं है? तो कथकली नहीं है मित्र। किसका? कथकली। और कथकली कहां पर होता है? केरल में होता है। किस में होता है? केरल में। केरल राज्य का यह शास्त्रीय लोक नृत्य है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देख लेते हैं,
देखिए कथकली एक शास्त्रीय लोक नृत्य, जो मैंने आपको जस्ट क्या बताया, कथकली है मित्र, ये एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। क्लियर हुआ? भारत में अब तक कितने शास्त्रीय लोक नृत्य हैं? तो 8 हैं मित्र। 8 को आज आप बैठ के अभी याद कर लीजिए। कितने? 8 को आप अभी बैठ के याद कर लीजिए। आप मित्र, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यदि आप रियल तरीके से सच में तैयारी कर रहे हैं और जीवन में कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, तो दिल पे आज हाथ रख लीजिए और दिल पे हाथ रख करके अपने मां बाप को याद कीजिए, फिर उसके बाद तैयारी कीजिए। आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देगा। यदि आप इस बीच में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं और इस बीच में अगर आपको कुछ परेशानी या मार्ग से भटकते हुए प्रतीत होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको ऐसा प्रतीत हो, तो सबसे पहले अपने मां बाप को याद करिए, माता पिता को याद करिए। आप जिस रास्ते के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते के लिए, मंजिल के लिए आपके हौसले बुलंद हो जाएंगे। क्यों? मां बाप में जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा होता है, सूर्य चमकता है, जिस तरह से सूर्य चमकता है, उसी तरीके से मां बाप का आप लोग याद करोगे, मन में लेकर, दिमाग में लेकर के आओगे, उनकी तस्वीर लेकर के आओगे, तो मैं जानता हूं जैसे सूर्य का प्रकाश दुनिया को प्रकाशित कर देता है, उसी तरीके से मां बाप का जो आशीर्वाद है वो आपके मार्ग में बहुत अच्छा सहायक सिद्ध होगा। अनुरोध है कि आप मेरी बात अवश्य मानेंगे। तो देखिए, आज ही आप याद करेंगे कि भारत के कितने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन से? क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय डांस है। देखिए, फोक डांस अलग होते हैं और क्लासिकल डांस अलग होते हैं, यह बता दूंगा मैं। भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। कौन कौन से? उन्हें आप देख लीजिए। सबसे पहले भरतनाट्यम। कौन सा मित्र? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहां का मित्र? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहां का मित्र? तमिलनाडु का है। बिल्कुल याद कर लीजिए, आज अभी बैठ के याद करिए आप। उसके बाद कथकली। कथकली मैंने बताया था केरल का है। कहां का मित्र? केरल का। भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहां का है? केरल का है। अच्छा, कथक, इसे कथक भी बोलते हैं। कथक ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का आप क्या कहें? ये उत्तर भारत का है। किसका? उत्तर भारत का है। अगर कहीं आप उत्तर प्रदेश मिल जाता है, उत्तर भारत मिल जाता है, तो आप उत्तर भारत लगा दीजिए या उत्तर प्रदेश लगा दीजिए। इनमें से दो में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। तो 3 मैंने आपको क्लासिकल डांस बताई। कौन कौन से? सबसे पहले मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, उसके बाद कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। ये 3 मैंने आपको बता दिए। आगे देखिए, चाहो तो मित्र आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद कचपुड़ी। कचपुड़ी कहां का मित्र? आंध्र प्रदेश का। कचपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। 4 बता दिए मैंने। कौन कौन से आप बताएं? सबसे पहले मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का, कचपुड़ी कहां का है? केरल का, कचपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कचपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। हाँ देखिए, तो मैंने 3 आपको क्लासिकल डांस बता दिए। चौथा कौन सा है? कचपुड़ी। कचपुड़ी कहां का मित्र? ये आंध्र प्रदेश का है। कहां का है? आंध्र प्रदेश का है कथकली। और उसके बाद 5वां है मोहिनीअट्टम। कौन सा? मोहिनीअट्टम। केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं। केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जिसके दो क्या है? क्लासिकल डांस है। एक तो मोहिनीअट्टम और एक कथकली। कौन सा? कथकली। मैंने इनकी संख्या टोटल कितनी बताई थी? 8 बताई थी। 8 में से मैंने आपको 5 बता दिए। 5 कौन कौन से बताए? सबसे पहले मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का,
कथकली केरल का, कथक उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का, कचपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का। तो केरल राज्य के दो फोक डांस है, दो क्लासिकल डांस है, फोक डांस नहीं क्लासिकल डांस है। फिर मणिपुरी मणिपुर का है। शस्त्रिया ये असम का, इसे बहु भी कहते हैं, बहु। फिर ओडिसी ये उड़ीसा का है, किसका है? उड़ीसा का है। 5 6 7 तो आपके टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए मित्र? 8 हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले ओडिसी उड़ीसा का है, सत्रिया असम का है। सत्रिया का मित्र कहां का है? इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सत्रिया कहां का है तो बता सकते हैं, असम का। मणिपुरी चौथे नंबर का हो गया, तीसरे नंबर का मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का हो गया, कचपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। बात बाकी मैंने आपको बताई दी। 8 किसके? 8 ये क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय लोक नृत्य। आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, आप कहे तो देखिएगा। नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है मित्र, छठवां क्वेश्चन। देखो, सिलंबम, थांगता और थोड़ा लोक नृत्य इनमें से किस प्रकार का लोक नृत्य है? पूछा ये गया है। देखो, यूपीएससी लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ था। 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा है कि सिलंबम, थांगता और थोड़ा लोक नृत्य इनमें से किस प्रकार का है? तो आपको किस प्रकार का चित्र में दिखाई दे रहा है? ये किस प्रकार का? ये लोग क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। तो ये कैसा है? युद्ध कला नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कथक पुतली नृत्य नहीं है, युद्ध कला नृत्य है। कैसा है? युद्ध कला नृत्य है। वार आर्ट डांस है। ये सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इसका सी ऑप्शन मित्र बिल्कुल सही है। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलंबम, थांगता और थोड़ा लोक नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो बता सकते हैं युद्ध कला नृत्य है। ये कैसा? युद्ध कला। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं मित्र। अगर आपसे पूछा जाता है सिलंबम नृत्य कहां का है, जो अभी जो नृत्य बताया था, सिलंबम नृत्य तमिलनाडु राज्य का है। किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है मित्र। एक कला नृत्य है, इंपोर्टेंट है, आप बिल्कुल याद कर लीजिए मित्र मेरे। जब लोक सेवा आयोग जैसा आयोग इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो छोटे मोटे एग्जाम में यह क्वेश्चन आना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो सिलंबम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। किसका? तमिलनाडु का। और तांगथा नृत्य मणिपुर का है। थांगथा कहां का है? थांगता नृत्य कहां का मित्र? ये मणिपुर का है। इन दोनों को याद कर लीजिए। ये भी कला नृत्य है, युद्ध कला नृत्य है। और थोड़ा नृत्य ये हिमाचल प्रदेश का है। कहां का है? हिमाचल प्रदेश का। अब आपको बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, समझिएगा। सिलंबम ये कहां का है? ये अलग लोक नृत्य है, अलग राज्य का है। ये तमिलनाडु का है। कहां का मित्र? तमिलनाडु का है। फिर ध्यान दीजिए, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। सिलंबम ये तमिलनाडु का युद्ध कला नृत्य है। थांगता कहां का है? मणिपुर का है। और थोड़ा नृत्य ये हिमाचल प्रदेश का है। ये तीनों नृत्य अलग अलग हैं। एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तीनों नृत्य अलग अलग हैं, क्योंकि सिलंबम तमिलनाडु का, थांगता मणिपुर का है, थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। ये तीनों नृत्य हैं। ये तीनों नृत्य कैसे हैं? युद्ध कला नृत्य है। मेरे दोस्त समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले मित्र। ये तो बता ही दिया। अगला 7वां क्वेश्चन, सत्रिया। देखो अभी मैंने आपको बताया था सत्रिया के बारे में। सत्रिया ये क्लासिकल डांस है। क्या डांस है? क्लासिकल शास्त्रीय डांस है। ये फोक डांस नहीं है। फोक डांस नहीं है, क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय डांस, लोक नृत्य है। किस राज्य से संबंधित है?
तो आप बता सकते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया असम राज्य से संबंधित है। किससे? असम राज्य से संबंधित। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो इस तरह से किया जाता है, इस टाइप से किया जाता है। ये शास्त्रीय नृत्य है जो असम राज्य का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि पनिहारी नृत्य जिसमें से कुछ महिलाएं अपने सर पर कुछ मतलब गड़ा रख करके, इसे गागर बोलते हैं, वो रख करके, और उसके ऊपर मिट्टी का ही एक ढक्कन टाइप का होता है, उसमें आग जलती हुई जाती है। इसमें से ये आग जल निकल रही है, देखो ये जो आग निकल रही है, ये देखिए, इसे इस तरह से महिला रख करके डांस करती हैं। इसको क्या कहा जाता है? पनिहारी नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पनिहारी नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पनिहारी नृत्य कहा जाता है। पूछा गया है किस राज्य का है, तो मित्र ये राजस्थान राज्य का है। किसका? राजस्थान राज्य का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थान राज्य का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, राजस्थान राज्य का है। यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है मित्र, ये यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। किस राज्य का है? राजस्थान राज्य का है। अच्छा, आपने भारत की सबसे खारे पानी की झील, भारत की सबसे खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है? सांवर झील। सांवर झील। वन सेकंड, कौन सी बताई मैंने? सांवर झील। ये किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य। बी ऑप्शन में इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर मित्र चले। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, विंदेशिया लोक नृत्य कौन सा मित्र? विंदेशिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? विंदेशिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो विंदेशिया लोक नृत्य मित्र या तो केरल से संबंधित है, कर्नाटक से, बिहार से, या मिजोरम से। आपको बताना है, पूछा गया है क्वेश्चन ये। अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बिहार राज्य के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार राज्य के टीचर, पुलिस, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को रट ले जाइए। विदेशिया नृत्य कौन सा? विदेशिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो बता सकते हैं बिहार का। कौन सा का है मित्र? बिहार का। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मित्र, इसमें सारे इंडिया के जितने भी फोक डांस या क्लासिकल डांस हैं वो सारे मैंने कलेक्ट किए हैं, और वो कलेक्ट किए जो विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिएगा, बिल्कुल हार मत मानिए। लोक नृत्य कला शैली डांगी किस राज्य से संबंधित है? डांगी मित्र इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। लोक नृत्य कला शैली जिसे डांगी बोलते हैं, किस राज्य से संबंधित है? 10वां क्वेश्चन बताइए। तो इस टाइप से किया जाता है, पुरुष अपनी पत्नियों को अपने कंधों पर इस तरीके से, जैसे आपको ये दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से खड़ी करके नृत्य करती हैं। ये कौन सा? डांगी नृत्य है। कौन सा मित्र? डांगी नृत्य। किस राज्य में किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, या फिर छत्तीसगढ़ में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, उत्तराखंड में किया जाता है। तो इट इज द राइट आंसर ए, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। किसमें मित्र? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश इट इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। डांगी जो लोक कला नृत्य शैली कहां की है? हिमाचल प्रदेश की है। इन क्वेश्चनों को मित्र आप रट ले जाएं या नोट्स बनाने मेरे साथ। अगला क्वेश्चन देखें, बिहार का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के गरबा की तरह होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्वेश्चन बनना अपने आप में बहुत छोटी बात है। तो बिहार का कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात के गरबा की तरह होता है? किसकी तरह होता है? गरबा की तरह से। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं जो गरबा लोक नृत्य है, कौन सा मित्र? गरबा लोक नृत्य है, वो गुजरात राज्य का है। तो क्या जट जाटनी है, जदूर है, पवरिया है, या जुमरी नृत्य है, या
झुमरी नृत्य है। तो मित्र झुमरी नृत्य है जो गरबा की तरह किया जाता है, जो गरबा की तरह किया जाता है। डी इट इज राइट आंसर, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अनुरोध है ये आपके समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, बिहार का कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात के गरबा की तरह किया जाता है? तो झुमरी नृत्य मित्र, कौन सा? झुमरी नृत्य है। अनुरोध है समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, इंपोर्टेंट, 12वां। तो देखिए कथकली किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? बताइए, मैंने अभी आपको बताया है कथकली, और दूसरा कौन सा बताया था मैंने? केरल राज्य के दो हैं, केरल राज्य के दो क्लासिकल डांस हैं, दो क्लासिकल डांस हैं। एक तो कथकली बताया था मैंने, दूसरा कौन सा बताया था बताइएगा, अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो देखिए कथकली कहां का है? केरल का है। कहां का है? केरल का है। कथकली कहां का है? केरल का है। और दूसरा कौन सा बताया था मैंने? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, भूलना मती, आप लोग भूल जाते हो यार। मोहिनी अट्टम, दोनों क्लियर हो गए। कथकली केरल का, मोहिनी अट्टम केरल का, ये क्लासिकल डांस है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह देखो, क्लासिकल डांस जो कथकली इस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, ऐसे भारी भरकम मुखौटा पहना एक व्यक्ति होता है इस तरीके से, और एक इनके साथ एक महिला होती है, इस तरीके से नृत्य करती है। ये कथकली है केरल राज्य का। अगला रासलीला। रासलीला 13वां क्वेश्चन, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रासलीला छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान का है, हरियाणा का है कि उत्तर प्रदेश का है? तो रासलीला है मित्र, यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। किसका? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ध्यान दीजिए, किसका है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य रासलीला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रासलीला ऐसे की जाती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की, भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो प्रेम प्रसंग कहानियां हैं उनको दर्शाया जाता है। इसे रासलीला कहते हैं। क्या कहते हैं? रासलीला। भगवान श्री कृष्ण और प्रेम, जो राधिका थी उनकी प्रेमिका थी, उनके बीच प्रेम प्रसंग को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया जाता है, मतलब नृत्य के रूप में। इसे रासलीला कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का है। किसका? उत्तर प्रदेश का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, 14वां क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम किस राज्य का, किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो बताइए मित्र मेरे, जानते हो तो, शायद पहले कभी पढ़ा हुआ आपने, तो इससे पहले कभी मोहिनी अट्टम का नाम सुना हो तो बताइए किस राज्य का है? अरे मेरे यार, केरल राज्य का है। मैंने बता चुका हूं, दो हैं, दो केरल राज्य के क्लासिकल डांस हैं, एक मोहिनी अट्टम, एक कथकली, दोनों बताए थे। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। समय वेस्ट करते हुए ना आगे चलें। कथकली इस तरह से मित्र किया जाता है, कथकली नृत्य इस तरीके से किया जाता है एक महिला द्वारा, सॉरी मोहिनी अट्टम इस तरीके से किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ, इंपोर्टेंट, बहुत प्रचलित है, ये तो पूरे इंडिया में प्रचलित है, भांगड़ा। आज भी बारात, हम लोग बारात में जाते हैं, जब दूल्हा दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच जाता है तो भांगड़ा सबसे ज्यादा किया जाता है। और वहां पर भांगड़ा जब म्यूजिक बजता है तो वहां पर मैं जानता हूं जितने नाचने वाले हैं, जितने बाराती हैं या कुछ घराती हैं, जो भी इंजॉय बाराती पर्सन होते हैं, वो सब भांगड़े पर डांस करने लगते हैं। तो देखिएगा भांगड़ा किस राज्य से संबंधित है? मैं जानता हूं वैसे सब लोग जानते होंगे, ये पंजाब राज्य से संबंधित है। किससे? पंजाब राज्य से संबंधित। लेकिन इस भांगड़ा जो फोक डांस है, इसने अपना पैर बहुत तेजी से पसार लिए और इसका विस्तार पूरे भारत में लगभग होने के लिए जा रहा है। ये एसएससी 2013 में पूछा गया था, 14 में पूछा गया है मित्र, इस बात को ध्यान रखिए। ये इस तरह से लोक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ, 16वां क्वेश्चन, कौन सा? 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है, और नहीं को हम इस तरह कैद कर देंगे। अगर नहीं है तो नहीं को हम लोग कैद कर देते हैं। हमेशा क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सॉल्व किया करिए। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नहीं पूछा है तो देखिए, मैंने आपको बताया था डांडिया गुजरात से है, बिल्कुल सही है। डांडिया किसका है? गुजरात का है, ये सही है। लेकिन इसने नहीं पूछा है बिहू, बिहू आंध्र प्रदेश का है। देखते हैं आगे, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, भांगड़ा पंजाब का। अरे भांगड़ा तो अभी बताया था मैंने, पंजाब का है भाई, ये तो सही है।
नौटंकी उत्तर प्रदेश का, अभी बताया मैंने आपको। बिहू मित्र आंध्र प्रदेश का न हो करके ये बिहू किस राज्य का है? असम राज्य का है। किस राज्य का? असम राज्य का। फोक डांस है ये, क्लासिकल डांस नहीं, फोक डांस है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी सही है, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बी इट इज द राइट आंसर 16वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन मित्र दिया हुआ है आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है। इनमें से गिद्दा किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? गिद्दा, ध्यान दीजिए, क्या राजस्थान की है, पंजाब की है, आंध्र प्रदेश की है, गुजरात की है? तो इसका राइट आंसर बी सही है, मतलब पंजाब की है। कहां की है? पंजाब की। गिद्दा जो लोक नृत्य कला शैली है वो कहां की है? पंजाब की। इस तरीके से किया जाता है, ये भांगड़ा की तरह से किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चले, 18वां क्वेश्चन। नौटंकी लोक नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित है? जस्ट आपको अभी बताया मैंने, उत्तर प्रदेश संबंधित है नौटंकी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन। घूमर किस राज्य से संबंधित है? घूमर किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा अगर जानते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए है, बताइए कि घूमर किस राज्य से संबंधित है। 19वां क्वेश्चन। तो घूमर क्या मिजोरम से है, असम से है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है? तो घूमर मित्र जो है वो राजस्थान से संबंधित है। किससे? राजस्थान से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए कुछ चीज देख लीजिए। घूमरा उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। क्या? उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, तथा घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। दोनों में अंतर है, एक बार ध्यान से देख लीजिए मित्र, बहुत महत्वपूर्ण अंतर है इसमें, कहीं आपसे भूल ना हो जाए। देखो घूमरा है वो उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, तथा घूमर, दोनों में अंतर, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। आप लोग याद रखिए इन दोनों को, ये दोनों फोक डांस है। क्या डांस है? फोक डांस है, लोक नृत्य है। इन दोनों को याद रखेंगे। जो घूमरा है, घूमराहा कहां पर है? उड़ीसा राज्य में, क्योंकि उड़ीसा के राज्य के पास में ही चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, वो इस तरह से घूमते रहते हैं। तो घूमरा हो गया। क्या हो गया? घूमरा हो गया। फिर समझिए, उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य का जो तट है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, और बंगाली खाड़ी में क्या आते हैं मित्र? तो बता सकते हैं, चक्रवात आते हैं। चक्रवात बहुत इस तरह से राउंड करते हैं, घूमते हैं। तो घूमरा लोक नृत्य कहां का है? उड़ीसा राज्य का। लेकिन अगर घूमर पूछा जाए, महिला राजस्थान की पैरों में बड़ा बड़ा बहुत बड़े घूमर टाइप के पहन के घूमती हैं, तो घूमर कहां का? राजस्थान का। मैं जानता हूं समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, 20वां क्वेश्चन। बंगला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इंपोर्टेंट है मित्र, इंपोर्टेंट है। बंगला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये इंपोर्टेंट है, मेरी तरफ से बहुत इंपोर्टेंट है। ऑप्शन दिए मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और असम। अगर मैं इसमें से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इसमें से त्रिपुरा हटा करके इसकी जगह पर पश्चिमी बंगाल होता, तो 90% विद्यार्थी इसका ऑप्शन बी मारते कि बंगला पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, और 90% बी मारते, पश्चिम बंगाल को सही करते, वो अपने आप में एक नंबर अपना गंवा बैठते। तो ध्यान दीजिएगा, जो बंगला है, कौन सा मित्र? बंगला जो लोक नृत्य है ये मेघालय राज्य का है। किस राज्य का है? मेघालय राज्य का। आज के बाद भूलना मत, आज की बात बिल्कुल मत भूलना। बंगला किस राज्य का है? बंगला नृत्य वो किस राज्य का है? तो बता सकते हैं मेघालय का। किसका मित्र? मेघालय का। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मेघालय में। कहां पर होती है? अगर पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो बता सकते हैं विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में ही होती है।
मेघालय में दो स्थान है, चेरापूंजी और मानेसराम। कहां पर? चेरापूंजी और मानेसराम में। यहां पर दो पहाड़ियां हैं, वो सॉरी तीन पहाड़ियां हैं, तीन पहाड़ियां यहां पर जो शायद आपको जानते हो। यहां पर तीन पहाड़ियां हैं, तीनों पहाड़ियों के बारे में पूछा जाता है कि पहाड़ियां किस राज्य में हैं। नंबर 1 गारो, नंबर 2 खासी, नंबर 3 जयंतिया। जब जून जुलाई में भारत में वर्षा प्रवेश करती है तो इन्हीं पहाड़ियों से आके टकराती है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से। होता है, ऐसा होता है कि इन पहाड़ियों की जो आकृति है वो इस तरीके से है, इस तरीके से। ये गारो है, ये खासी है और जयंतिया है। मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग वो खासी पहाड़ियों पर है। कौन सी? खासी पहाड़ियों पर है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो खासी पहाड़ियों पर होती है। यहीं पर मानसराम और चेरापूंजी है। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में सबसे बड़ी पहाड़ी आपकी खासी पहाड़ियां हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि ये जनजातियां मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। जब भी तो मित्र कहता हूं कि आप इस नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन या नॉलेज या ज्ञान प्राप्त हो सके। तो बंगला नृत्य है मित्र, वो किस राज्य का है? मेघालय राज्य का। ए ऑप्शन इट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मित्र 21वां क्वेश्चन 21। राउफ इंपोर्टेंट है मित्र, पूछा गया राउफ किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? कौन सा? राउफ। राउफ ऑप्शन दिया हुआ लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। बताइए कि राइट आंसर क्या है इसका? राउफ किस राज्य का? राउफ देखो इस तरीके से किया जाता है। अच्छा, इस तरीके से किया जाता है। इसका मैं राइट आंसर पहले बताता हूं। इसका आंसर बिल्कुल सी सही है, जम्मू कश्मीर। राउफ जो लोक नृत्य है मित्र, ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है। और जो राउफ लोक नृत्य है, ऐसा ही लोक नृत्य यूरोप में भी किया जाता है, जिसमें आपने कभी कभी शॉर्ट वीडियो देखी होंगी, जिसमें महिला इस तरीके से करती हैं, इस तरीके से इकट्ठी महिला, इस तरह महिला खड़ी हो जाती है तो इस तरीके से करती हैं। ठीक है, वही राउफ नृत्य है जो यूरोप कंट्रियों में किया जाता है। उसी तरीके का राउफ नृत्य हमारे जम्मू कश्मीर में किया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हमारा यूरोप से कम नहीं है। जैसा वहां क्लाइमेट पाई जाती है, इसी तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर में क्लाइमेट पाई जाती है। तो बहुत ही ये महिलाएं इस तरीके से एक दूसरे कंधे पे कंधा रख करके डांस करती हैं, जो आपको समझ में आ रहा होगा। राउफ अगर पूछा जाता है ऐसा कौन सा डांस है जो यूरोप की महिला द्वारा ऐसा प्रदर्शित किया जाता है, किस राज्य में है? तो बता सकते हैं जम्मू कश्मीर में। कौन सा लोक नृत्य है? तो राउफ है, फोक डांस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला जो लोक नृत्य है वो भरतनाट्यम मित्र। कौन सा? भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? पूछा गया है भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल, कर्नाटका। इट इज राइट आंसर तमिलनाडु। कौन सा मित्र? तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। ये क्लासिकल डांस है। 8 क्लासिकल डांसों में एक क्लासिकल ये भी डांस है जो इस तरीके से किया जाता है, भरतनाट्यम। बहुत इंपोर्टेंट है मित्र, वेरी 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 इंपोर्टेंट। मैं इसे वीआईपी इंपोर्टेंट बोलता हूं, वीआईपी इंपोर्टेंट। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन चले। हाँ, 23वां क्वेश्चन मुखौटा नृत्य पूछा गया है मित्र। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आज की बात नहीं भूलेंगे आप। मुखौटा, इस टाइप का मुखौटा महिलाएं पहनती हैं, इस टाइप का। और इस टाइप का मुखौटा पहन के नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे मुखौटा नृत्य कहा जाता है। तो ये किस राज्य में होता है? क्या झारखंड में होता है?
नहीं होता, अरुणाचल प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है या बिहार में होता है। तो मित्र यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां पर है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, उसका नाम क्या है ये बताइए, जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या है? बी सही है। कौन सा है? बी, इट इज द राइट आंसर। मुखौटा नृत्य कहां का है तो बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मयूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मयूर नृत्य 24वें का मयूर नृत्य इस तरीके से की जाता है। यह उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में यह नृत्य बहुत प्रचलित है। बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बी इट इज द राइट आंसर, भूलेंगे नहीं कोई भी। अगला क्वेश्चन, कचपुड़ी किस राज्य का? कचपुड़ी है वो किस राज्य से संबंधित क्लासिकल डांस है? ये कैसा डांस है? कचपुड़ी इज ए क्लासिकल डांस रिलेटेड टू विच स्टेट? तो मैं आपको बता चुका हूं, 8 के बारे में बता चुका हूं। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश से। सी इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली मटकी नृत्य है? तो इस तरीके से दिखाइए, मटकी देखो, 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे बाप, 7 मटकियों को अपने सर पे रख करके महिला नृत्य करती है। तो नटकी, इसे मटकी नृत्य कहा जाता है। ये मटकी बोलते हैं, ये गागर नृत्य। अगर जैसे कहीं कहीं पर तो मटकी आ जाता है, कहीं पर गागर नृत्य पूछा जाता है, गागर नृत्य, गागर नृत्य। तो बात बच्चों एक ही है, गागर नृत्य या मटकी नृत्य। मटकी नृत्य, बात एक ही है। किसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो इसका एक ही आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने है दिए हुए, बताइए राइट आंसर इसका क्या है? 26वां। तो ये मित्र मध्य प्रदेश का है। ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे, मध्य प्रदेश, इट इज राइट आंसर। मटकी नृत्य कहां पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? हां, कथक। कथक देखो, कथक कैसे किया जाता है? कथक बोलते हैं, कथक क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित है? कथक क्लासिकल डांस इज रिलेटिव टू विच स्टेट? तो मित्र मैं इसके बारे में बता चुका हूं आपको। ये आपका किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मैं जानता हूं नहीं भूलोगे। 8 क्लासिकल डांसों में ये एक ये भी है जो इस तरीके से की जाता है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, महिलाएं पीले कपड़े पहन करके, कथक डांस है हमेशा पीले कपड़े पहन के किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, ऐसा कौन सा डांस है जो येलो कपड़े पहन करके महिलाएं नृत्य करती हैं? तो कौन सा है? कथक। और कथक कहां पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मंजीरा, इंपोर्टेंट है, 28वां क्वेश्चन। मजीरा किस राज्य का? मजीरा किस राज्य का फोक डांस है? कौन सा मित्र? फोक डांस है मजीरा, लोक नृत्य है। बताइए, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 28वां क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है बताइए? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। 28वां क्वेश्चन है। तो मित्र ये हरियाणा में किया जाता है। कहां किया जाता है? हरियाणा में। डी इट इज द राइट आंसर। मजीरा कहां का? ये हरियाणा का लोक नृत्य है। इस तरीके से किया जाता है मजीरा। अगला क्वेश्चन मित्र, अनुरोध करूंगा, यह सेशन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बहुत शिद्दत से अध्ययन करा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बना रहे हैं, सेशन आपके समझ में आ रहा है। लेकिन आप प्लीज, मेरी गुजारिश है, मैं अगर इस सेशन में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे मतलब सेशन बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा, वो भी जीएस के ऑल, करंट अफेयर के बिल्कुल निःशुल्क, स्टैटिक्स जीके के बिल्कुल फ्री। और कमेंट्स करिए और सेशन को लाइक प्लीज जरूर किया करिए। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन, कौन सा? 29वां क्वेश्चन।
हितकारी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? सॉरी, हिकात। कौन सा मित्र? हिकात है, हितकारी नहीं है, हिकात। हिकात पूछा गया ये। हिकात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? लद्दाख का है, हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर का है या राजस्थान का है? तो हिकात है ये मित्र जम्मू कश्मीर का है। किसका है? जम्मू कश्मीर राज्य का फोक डांस है। अच्छा, जम्मू कश्मीर राज्य का एक और मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था? राउफ। कौन सा? राउफ। और दूसरा कौन सा होगा? हो गया है हिकात। हिकात दूसरा कौन सा हो गया? हिकात। दोनों आप याद रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर राज्य के महत्वपूर्ण हैं, भूलेंगे नहीं आप। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ है सुआ नृत्य। कौन सा? सुआ। सुआ इसे इसलिए कहा जाता है कि सुआ कहते हैं तोता का। तोता कैसे कलर का होता है? इंडिया में वो हरे कलर का होता है। हरे कपड़े पहन करके महिलाएं नृत्य करती हैं, उसे सुआ नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं? सुआ नृत्य कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आप ये बताइए ऐसा कौन सा नृत्य है जो पीले कपड़े पहन के किया जाता है? तो कौन सा? कथक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में किया जाता है। लेकिन सुआ नृत्य कहां पर किया जाता है? जो महिलाएं हरे कपड़े पहन करके नृत्य करती हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 30वां क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो सुआ जो नृत्य है, जो सुआ नृत्य है मित्र, वो किस राज्य में किया जाता है? बिहार में किया जाता है, छत्तीसगढ़ में किया जाता है, कर्नाटक में या राजस्थान में? तो छत्तीसगढ़ में किया जाता है। किस राज्य में किया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है सुआ नृत्य। महिलाएं सुए के कलर का, मतलब तोता के कलर का, हरे रंग का, तोता कलर या हरे रंग का कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं, इसे सुआ नृत्य कहते हैं। और ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। युद्ध नृत्य। 31वां क्वेश्चन, युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए आप इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है जो इस तरीके से किया जाता है? देखो, ये युद्ध नृत्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? युद्ध नृत्य कर रही हैं लोग। ये किस राज्य का है? क्या झारखंड का है, मणिपुर का है, अरुणाचल प्रदेश का या हिमाचल प्रदेश का है? ऑप्शन देखकर बताइए ये राइट आंसर इसका क्या है? सी। 31वें का सी बिल्कुल सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। युद्ध नृत्य कहां का मित्र? अरुणाचल प्रदेश का है, बिल्कुल याद रखिए। आगे क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट है मित्र, जवारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? जवारा। तो जवारा का मतलब होता है कि ये जो महिला होती है, ये टोकरी में गेहूं तो जानते होंगे आप, अधिकांश लोग गांव के ही है ना, गेहूं को टोकरी में बो देती है इस तरीके से। फिर इसमें से ये कल्ली निकलने लगती है इस तरीके से, इस तरीके से गेहूं की कलियां निकलने लगती हैं। जब ये बड़ी काफी हो जाती है, कुछ दिन का टाइम होता है, इनको लेकर के महिलाएं उसे गांव के बाहर किसी तालाब में मतलब छोड़ने जाती हैं और वहां पर एक नृत्य करती हैं, उसे जवारा नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जवारा नृत्य। जवारा नृत्य कहा जाता है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। 32वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन को चले। कजरी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। 33वां क्वेश्चन है मित्र, कजरी किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। किसका मित्र? उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है? बुंदेलखंड में होता है, बघेलखंड में होता है या रोहिलखंड में होता है? किधर? या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है या पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है? बताइए, कजरी किस जिलों में किया जाता है उत्तर प्रदेश के? नेक्स्ट है कुमायूनी। अगला दिया हुआ है 34वां क्वेश्चन, कुमायूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुमायूनी किस राज्य का लोक नृत्य है?
बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए है। कुमायूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? 34वें का, 34। तो कुमायूनी मित्र ये जो दिखाई दे रहा है, पहले आप चित्र से आपको लग रहा होगा इनके पीछे काफी पहाड़ है इस तरीके का, तो ये उत्तराखंड का हो सकता है। जहां तक है, किस राज्य का? उत्तराखंड का हो सकता है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, कुमायूं की पहाड़ियां, वैसे भी तो आप बता सकते हैं कुमायूं की पहाड़ियां, कुमायूं की पहाड़ियां ये भी तो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ये भी कहां पाई जाती है? उत्तराखंड में। और कुमायूनी नृत्य कहां पर होता है? उत्तराखंड में। इस तरीके जोड़ के पढ़ सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन को चले। 35वां क्वेश्चन है, 35 जुगोई नृत्य, जुगोई नृत्य किस राज्य का है? जुगोई नृत्य किस राज्य का है? इंपॉर्टेंट है मित्र, पूछा गया है। तो जुगोई नृत्य मित्र मणिपुर का है। किसका है? मणिपुर का है। सी इट इज द राइट आंसर। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। जुगोई नृत्य कहां का मित्र? मणिपुर का है। अगले क्वेश्चन को चले। जुगोई नृत्य में महिलाएं इस तरीके का घाघरा पहन करके, क्या पहन करके? घाघरा पहन करके इस तरीके का नृत्य करती है, जुगोई नृत्य। और ये कहां का है? मणिपुर का है। सी इज द राइट आंसर। 35वां हो गया। 36वां देखिए, छपेली। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? छपेली, छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छपेली मित्र हरियाणा राज्य का, किसका? हरियाणा राज्य, सॉरी हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। किसका? हिमाचल प्रदेश का छपेली लोक नृत्य है। देखो इस तरीके से नृत्य किया जाता है, छपेली नृत्य बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? छपेली नृत्य बोलते हैं। महिलाएं अपने पीछे एक टोकरी बांध के नृत्य करती हैं इस तरीके का, इसे छपेली नृत्य कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? छपेली कहा जाता है। इस टोकरी क्या कहा जाता है? छपेली कहा जाता है। छपेली नृत्य बोला जाता है और ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। कहां पर मित्र? हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। अगले क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, कौन सा? 37। तो 37 में क्वेश्चन दिया हुआ है पाइका, इंपोर्टेंट है मित्र, पूछा गया है। पूछा गया है पाइका। पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड का, मणिपुर का, अरुणाचल प्रदेश का या हिमाचल प्रदेश का? तो झाइका है मित्र, ये झारखंड राज्य का है। किस राज्य का? झारखंड राज्य का पाइका लोक नृत्य, फोक डांस है। क्या है? फोक डांस है। कौन सा? पाइका। पाइका जो फोक डांस है वो झारखंड राज्य का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला दिया हुआ है मित्र, सेशन को बिल्कुल मत छोड़िए। ये इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्र। ये सेशन थोड़ा आपको लंबा जरूर लग रहा है। 50 क्वेश्चन है, हम लोग 38 पे आ गए, 12 क्वेश्चन और रह गए और 12 भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। अब जो लास्ट में जो सेशन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, धुनाची या धुनची, धुनाची या धुनची लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित? 38वां क्वेश्चन है। तो ये पश्चिम बंगाल संबंधित है। किससे? पश्चिम बंगाल संबंधित है। कौन सा? धुनाची या धुनची। धुनाची या धुनची किस राज्य से? पश्चिम बंगाल से है। इस तरीके से किया जाता है। महिलाएं अपने इसमें से आग जलाती हैं और इस तरीके से बड़ा भयंकर डांस ये नृत्य होता है धुनाची। आप इसको देख सकते हैं, बहुत भयंकर तरीके ये नृत्य होता है। महिला एक इस तरीके से आग में मुंह से यहां से निकल रही है, एक हाथों में यहां पर आग है, एक यहाँ इस वाले हाथ में आग है। तो ये धुनाची या धुनची नृत्य है। ये कहां पर किया जाता है? वेस्ट बंगाल में किया जाता है। अब चले 39 क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मित्र दिया हुआ है लाई हरोवा। वेरी गुड, ये क्वेश्चन मित्र बहुत बार पूछा गया। लाई हरोवा लोक नृत्य, जो लाई हरोवा फोक डांस है, इट इज रिलेटिव टू विच स्टेट? तो मित्र ये मणिपुर से संबंधित है। किससे? मणिपुर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्र, लाई हरोवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दुनिया का तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है, दुनिया का तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क है, वो किस राज्य में है? वो मणिपुर में ही है। कहां पर है? मणिपुर में है। इसका नाम क्या है उसका? केबुल लामजाऊ। क्या है? केबुल
लामजाऊ, कौन सा? केबुल लामजाऊ। ये राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? राष्ट्रीय पार्क। किस राज्य में? मणिपुर में है। विशेषता क्या है? दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। समझ में आ गया आपके? केबुल लामजाऊ कौन सा है? केबुल लामजाऊ। अगले क्वेश्चन को चले, लेकिन आप लाई हरोवा को याद रखेंगे, ये मणिपुर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सांग या लूर। सांग और लूर, लूर लोक नृत्य किस राज्य से? दोनों अलग अलग है, सांग और लूर। तो ये हरियाणा से मित्र, क्या से? हरियाणा से। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन, 41वां 41। देखिए, चोंग नोंग केम, याद ध्यान रखिए, चोंग नोंग केम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चोंग नोंग केम ये नागालैंड का है। किसका है? नागालैंड का। किसका मित्र? नागालैंड का है। कौन सा? चोंग नोंग केम, नागालैंड का। इसका डी राइट आंसर है। यह नृत्य इस तरीके से पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है छऊ। मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छऊ नृत्य बहुत पूछा गया है। आप मेरी बात मानिए, जिस तरीके से क्लासिकल डांस है उस इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से छऊ बहुत पूछा जाता है। छऊ किस राज्य का फोक डांस है? तो ये मित्र झारखंड राज्य का है। डी ऑप्शन इसका सही है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां लिख देता हूं मैं, झारखंड राज्य का। किस राज्य का है? झारखंड राज्य का है। छऊ नृत्य इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है 43, 43वां क्वेश्चन 43। देखो, वर्डिगाओ नृत्य किस केंद्र शासित प्रदेश का है? इंपॉर्टेंट है मित्र, याद रखिए, ये पूछा जाता है। ये इस तरीके से नृत्य किया जाता है। 43 ये वर्डिगाओ नृत्य किस राज्य का है? वर्डिगाओ नृत्य है वो किस राज्य का है? तो बता सकते हैं दमन और दीप का। किस राज्य का? दमन और दीप का। दमन द्वीप का ये लोक नृत्य है, वर्डिगाओ नृत्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लास्ट के जो क्वेश्चन है मित्र, ये परीक्षा बनेंगे। शुरुआत वाले क्वेश्चन तो लगभग सभी कर लेते हैं। मैंने कहा ना, इसमें से जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, लास्ट के 10 क्वेश्चन है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बस जिनको आप याद कर लीजिए और इनको पूरा देखिए। वर्डिगाओ नृत्य किस राज्य का है? दमन द्वीप का है। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, गराडी नृत्य। गराडी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो गराडी नृत्य है वो किस केंद्र शासित प्रदेश से या राज्य से संबंधित है? आप बताइएगा। 44वां क्वेश्चन, कौन सा इसका राइट आंसर है? पांडुचेरी, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? बताइए 44वां क्वेश्चन। तो 44वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर पांडुचेरी है। क्या है? पांडुचेरी है। अच्छा, पांडुचेरी 3 राज्यों में 4 स्थानों पर है। केरल में से क्या कहते हैं? आपको बताना है। दूसरा नंबर, तमिलनाडु में से क्या कहते हैं? आपको बताना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में से क्या कहते हैं? आपको बताना है। ज्योग्राफी खोज करिए, बताइए कि पांडिचेरी को 3 राज्यों में अलग अलग स्थानों पर 4 नामों से जाना जाता है। वो केरल में क्या कहते हैं, तमिलनाडु में क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं, आपको बताना है। लेकिन गराडी नृत्य है जो परीक्षा में पूछा जाएगा, वो पांडिचेरी राज्य का है। किस राज्य का है? पांडिचेरी राज्य का। ये इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से ये नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। शहडोल नृत्य कौन सा मित्र? 45वां क्वेश्चन है। शहडोल नृत्य, शहडोल नृत्य ये फोक डांस है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है? तो बता सकते हैं ये लद्दाख संबंधित है। किससे? लद्दाख से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। शहडोल नृत्य आपने पढ़े नहीं होंगे, बहुत कम पढ़ा हुआ शहडोल नृत्य के बारे में। ये लद्दाख में किया जाता है और ये बौद्धिस्टों द्वारा किया जाता है मोस्टली। लद्दाख में कौन अधिकांशतः बौद्धिस्ट हैं, तो बौद्धिस्टों द्वारा किया जाता है लद्दाख में। कौन सा? 45वां। तो शहडोल नृत्य कहां पर किया जाता है मित्र? तो लद्दाख में किया जाता है। आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट के 10 क्वेश्चन को आप रट ले जाइए, बिल्कुल रट ले जाइए। नेक्स्ट है 46वां क्वेश्चन। भवाई नृत्य, भवाई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। कौन सा? भवाई। भवाई जो नृत्य है यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। किससे? राजस्थान राज्य से संबंधित है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला है 47 बागोरुम्बा लोक नृत्य। बागोरुम्बा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। किससे? असम राज्य से संबंधित। बागोरुम्बा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बता सकते हैं असम राज्य में। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये केवल महिला द्वारा किया जाता है। बागोरुम्बा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 48 अगला दिया हुआ है कालबेलिया लोक नृत्य। कौन सा? कालबेलिया। ये इंपॉर्टेंट है मित्र। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। किससे? राजस्थान से संबंधित है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसकी तरफ? ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया नृत्य बहुत पूछा जाता है। कालबेलिया जो डांस है, फोक डांस है, वो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से। ये देखिए इस तरीके से महिलाएं कपड़े पहनकर नृत्य करती हैं। इसमें पुरुष और महिला साथ साथ नृत्य करते हैं कालबेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 49वां छपेली। छपेली लोक नृत्य किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का मित्र, बिल्कुल याद कर लीजिए छपेली को। छपेली पूछा गया है, छपेली किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का। बस लास्ट क्वेश्चन रह गया। हाँ लास्ट क्वेश्चन 50वां पंथी नृत्य। पंथी जो नृत्य है वो किस राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का है। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ राज्य का है। पंथी नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ राज्य का है। तो मित्र मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर ले और सेशन को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट्स जरूर कर दिया करें। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।